ओए खुश कर दिता यो शीतिया, सोच लानी तेरा जवाब ही नहीं। शीतिया, असी तेरे लिए एक नवी सामी का बंदोबस्त किया है। ओदा नाम है सेठ सूरत वाला ते बोरत वाला। नाज़रीन, आज मैं जिसकी कब्र पर आपको लेकर जाऊंगा, उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ तो एज अ हीरो किया, लेकिन उनकी जो वजह शोहरत बनी या जो उनकी पहचान बनी वो एज अ विलन बनी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलियास कश्मीरी की। इलियास कश्मीरी पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े विलन रहे हैं और इलियास कश्मीरी इस वक्त ये मेरे आकब में आप देख सकते हैं कि ये गुलबर्ग का कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में वो सपुर्दे खाक हैं। अली ज़ेब रोड पर वाक़या फिरदौस मार्केट के बिल्कुल करीब है ये कब्रिस्तान। तो आज हम आपको इलियास कश्मीरी की कब्र पर लेकर चलेंगे और आज देखेंगे कि पाकिस्तान के इतने बड़े विलन की कब्र पर क्या मंजर है, क्या वहाँ पर कोई आता है या नहीं आता, और जो इलियास कश्मीरी से जुड़ी दिलचस्प बातें हैं और यादें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इलियास कश्मीरी साहब की कब्र पर हम पहुंच चुके हैं और ये उनकी आखिरी आरामगाह है। और यकीन जानिएगा कि यहाँ पर पहुंचकर उनकी कब्र देखकर मैं जितना ज़्यादा इंट्रो में एक्साइटेड था या मैं बहुत खुश था कि मैं इलियास कश्मीरी से उनकी ज़िंदगी में मिल नहीं पाया, लेकिन उनकी कब्र पर जाऊँगा और उनको खराज अक़ीदत पेश करूँगा, उनकी यादें आपके साथ शेयर करूँगा और उनकी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मेरा टेम्पो बिल्कुल टूट गया। उसकी वजह ये थी कि इनकी कब्र की जब मैंने हालत देखी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और यकीन जानिएगा कि मुझे ये लगता है कि जब आप भी ये चीज़ें देख रहे होंगे तो आपको भी बहुत अफसोस होगा कि इतना बड़ा विलन और इतना शानदार काम किया इलियास कश्मीरी ने, लेकिन इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और इख्तिताम कार सिर्फ ये चंद गज। और यहाँ पर भी किसी को तौफीक नहीं कि वो आए और इनके घर वालों में से, इनके अहले खाना में से किसी को तनकीद करना मकसद नहीं है, लेकिन इतना बड़ा आर्टिस्ट वो ये डिज़र्व नहीं करता कि उसकी कब्र की ये हालत हो। मेरा एतराज़ ये है कि इतना बड़ा आर्टिस्ट ये डिज़र्व नहीं करता कि उसकी कब्र की ये हालत हो। मतलब ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत अरसा गुजर गया कि यहाँ पर कोई आए ही नहीं। मतलब सूखे फूल भी नहीं है, ये दो चार कोई सूखे फूल नज़र आ रहे हैं, वो भी शायद कोई और किसी कब्र पर आया और उसने यहाँ पर भी थोड़े थोड़े डाल दिए, वरना यहाँ पर कुछ नहीं है। आपके सामने है जो कुछ। आज मुझे यहाँ पर बात करते हुए बनारसी ठग, जो कि मेरी पसंदीदा फिल्म थी इलियास कश्मीरी की, वैसे तो बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन बनारसी ठग में जो मुनव्वर ज़रीफ़ के ये उस्ताद बने हुए हैं उसमें इनकी अदाकारी लाजवाब। मुझे वो सारे सीन, वो मुझे डायलॉग, मुझे वो बड़कें, वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं इलियास कश्मीरी की कब्र पर आकर। और जो मैंने लोगों से बात की, सुना कि इनकी जो चकाचौंध ज़िंदगी थी, इनकी जो शोहरत थी, वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, वो सारी बातें मेरे माइंड में आ रही हैं। और उनकी कब्र को देखकर इबरत कहें या क्या कहें, मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है कि मैं अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर कर सकूं। बहरहाल जो हमारा फॉर्मेट है, पैटर्न है, कब्र पर आना, आपको कब्र दिखाई और उस मरहूम के हवाले से बातें करना, वो मैं उसी तरह रवायती अंदाज में सारी करूँगा। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ और शायद कोई इलियास कश्मीरी का चाहने वाला जो कि ज़िम्मेदारी लें यहाँ पर आने की और मुकम्मल तौर पर इसकी कब्र की हिफाजत करें। तो ये कब्र है इलियास कश्मीरी साहब की, आप हालत देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। कतबा पर दर्ज है मोहम्मद इलियास कश्मीरी वल्द नूरदीन
और 2007 में इनका दिसंबर में इंतकाल हुआ था। इनके साथ ही इनकी अहलिया की कब्र है परवीन इलियास, जोजा मोहम्मद इलियास कश्मीरी फ़िल्म आर्टिस्ट। इनका इंतकाल पहले हो गया था इलियास कश्मीरी साहब से। तो ये आप दोनों मियाँ बीवी की कब्रें साथ साथ और दोनों की हालत आपके सामने है। इलियास कश्मीरी ने अपने करियर का आगाज़ बम्बई से किया था। पैदा वो लाहौर में हुए, लेकिन लड़कपन में ही वो बम्बई चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो आपके मुंबई है वहाँ पर उन्होंने नज़ीर बहुत फेमस डायरेक्टर उनकी पहली फ़िल्म की थी बतौर हीरो। और जब पाकिस्तान बना उसके बाद फिर पाकिस्तान में इन्होंने फ़िल्में की और शुरू में इन्होंने बहुत सारी फ़िल्में एज हीरो की, लेकिन बाद में जो इनकी मकबूलियत बनी या इनको शोहरत मिली वो एज विलन बनी। और फिर विलन आपको पता है कि इलियास कश्मीरी ने कितना ज़बरदस्त काम किया। तो इलियास कश्मीरी साहब का जो इंतकाल हुआ वो भी बहुत ही कह लें सैड स्टोरी है कि 2 दिन तक इनकी जो मैयत थी वो पड़ी रही, क्योंकि इनके बच्चे अब्रॉड थे। वो वहाँ से आए और फिर तदफीन हुई। और यहाँ पर करीब ही के ब्लॉक में ये रहते थे इलियास कश्मीरी साहब। और जो इनके अखराजात थे इलाज के वो भी नवाज़ शरीफ ने बर्दाश्त किए थे और इत्तफाक हॉस्पिटल में इनका इलाज हुआ था। तो इलियास कश्मीरी साहब के 2 बेटे हैं और जो इनके एक बेटे हैं उनकी शादी हुई है सलोनी बेगम, जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन अदाकारा थी, और बारी मलिक साहब जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उनकी बीवी भी थी। उनकी 2 बेटियां थीं और इनके 2 बेटे। और उनकी जो बेटी है वो इलियास कश्मीरी की बहू, और इलियास कश्मीरी के दूसरे बेटे हैं वो ज़रा वो भी यहीं पर करीब ही रहते हैं। तो इस तरह इलियास कश्मीरी के 2 बेटे और ये इनकी बीवी की कब्र, ये उनकी कब्र, और कब्रों की जो हालत है वो आपके सामने है। तो अब मेरा ख़्याल है क्या कहा जाए, दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद फरमाएँ और इनकी अहलिया के दर्जात बुलंद फरमाएँ। आप तमाम लोग भी इनके लिए दुआ करें और जो इलियास कश्मीरी के चाहने वाले हैं उनको पसंद करने वाले वो ज़रूर यहाँ पर आएँ। ये है अली ज़ेब रोड पर कब्रिस्तान है, गुलबर्ग मेन अली ज़ेब रोड पर, फरदौस मार्केट के बिल्कुल करीब। और इसमें आप आकर किसी से भी पूछेंगे कि इलियास कश्मीरी की कब्र पर जाना तो वो आपको ले जाएगा। और यहाँ का ख्याल रखना अब शायद हम सब की ज़िम्मेदारी है। और बहुत सारे लोग हमें वीडियोस बनाकर भेज रहे हैं और हमें बता रहे हैं मैसेज करके, कॉल्स करके कि जी हमने आपकी वीडियो से इंस्पायर होकर हम अपने फ़लाँ अदाकार के कब्र पर गए, फ़लाँ अदाकारा की कब्र पर गए। तो आप भी अगर किसी की कब्र पर जा रहे हैं हमारी वीडियो देखने के बाद तो हमें ज़रूर उसका वीडियो क्लिप छोटा सा बनाकर हमारे साथ शेयर करिएगा, ताकि कंपाइल वीडियो बनाई जाए कि जो हमने सिलसिला शुरू किया इन लोगों को ज़िंदा करने का, याद करने का, उसमें हमें कामयाबी हुई है। तो अगर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर नहीं मौजूद, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं टीम से कहूँगा कि वो व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दिया जाए ताकि उस पर आप तमाम लोग अपनी वीडियोज़ और तस्वीर भेज सकें और वो फिर हम सब देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। तो ये कब्रों की हालत आप देख सकते हैं। मैंने सलोनी बीबी और बारी मलिक साहब का जिक्र किया था, तो उनकी कब्रें भी बिल्कुल इनके करीब ही हैं। इलियास कश्मीरी कब्र के उस पर भी हम एक अलग से एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे और उनकी बातें और उनकी यादें आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये दिसंबर 2007 में इनका इंतकाल हुआ था इलियास कश्मीरी साहब का, और बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक मंज़र है। मैंने जैसे आपको शुरू में कहा कि मैं बार बार बातों को रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बार, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या गुफ्तगू करूँ। लेकिन बहरहाल इबरत भी है कि आप दुनिया में जितनी मर्ज़ी इज़्ज़त कमा लें, शोहरत देख लें, पैसा देख लें, लेकिन जो अंजाम है वो यही है और हमें इसी की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन एक जो फैक्टर है वो ये है कि जब इतना बड़ा अदाकार हो तो एटलीस्ट हमें उसकी यादगार को तो प्रिजर्व करना चाहिए, उसकी यादगार को तो संभाल कर रखना चाहिए, ताकि उनको हम ये बता सकें कि हम अपने हीरोज़ को भूलते नहीं हैं। तो आखिर में जाते जाते आप भी इलियास कश्मीरी साहब के लिए दुआ करें और मैं भी दुआ करूँगा। और अगर आप भी चाहते हैं किसी की कब्र को देखना, या आप चाहते हैं कि हम किसी की कब्र दिखाएं आपको, आपके पसंदीदा अदाकार की, अदाकारा की, तो वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा और इंशाल्लाह आपकी वो भी रिक्वेस्ट जो है उसको पूरा किया जाएगा। तो दुआ करते हैं इंशाल्लाह फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे।